हिंदू मुस्लिम ये नहीं होता, कौन हमारे देश के लिए कब खड़ा हुआ है वो भी आपको देखना चाहिए। मैं भी इतने सारे नाम तो मेरे को खुद ही नहीं पता थे। मैं आज खुद ही देख रही हूँ कि हाँ, इतने सारे लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया। आई थिंक इसमें से बहुत जिन्होंने किया है ना कंट्रीब्यूट, उनके मुकाबले ये तो काफी चंद से नाम हैं, 12 नाम हैं। लेकिन और भी काफी सारे मुस्लिम्स और भी सारे रिलीजन के लोग। अगर ये लोग नहीं होते तो इंडिया ने जो आज मुकाम हासिल किया है, जो शोहरत हासिल की है, ऑफ कोर्स वो इनके बिना पॉसिबल नहीं होती। इनका बहुत बड़ा योगदान है। आज हमारे देश में धर्म के नाम पर नफरत की राजनीति अपने चरम पर है। कभी गोरक्षा के नाम पर तो कभी मोबाइल चिंग के जरिए एक खास समुदाय के लोगों को भीड़ द्वारा पीट पीट कर मारा जा रहा है। राष्ट्रवाद के ठेकेदार उन्हें भारत छोड़कर पाकिस्तान जाने तक की नसीहत भी दे देते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा देश भारत किसी एक धर्म के राष्ट्र का नहीं है। इस बड़े देश को बनाने में सभी धर्मों के लोगों ने अपना योगदान दिया है, चाहे वो देश की आजादी की लड़ाई हो या फिर आजादी की बाद से आज तक भारत में हुआ विकास कार्य। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही मुस्लिम शख्सियतों के बारे में बताने जा रहा हूं जो अगर हमारे देश में पैदा ही नहीं होते तो शायद ही हमें सांस्कृतिक, सामरिक और शैक्षणिक आदि स्तर पर वो अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलती जो आज हमें मिली हुई है। नमस्कार दोस्तों, द मिस्टिकल एंड पर आपका स्वागत है। मुझे सानिया मिर्जा नजर आई है, वो दूसरा टेनिस खेलती है, उसका मुझे याद है। हमारे इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम का। एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वर में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था, जो एक नाविक हुआ करते थे। बेसिक शिक्षा हासिल करने के बाद कलाम ने 1957 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अपनी डिग्री हासिल की और 1958 में एक वैज्ञानिक के रूप में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडी को ज्वाइन किया। फिर 1969 में कलाम को प्रोग्राम डायरेक्टर के रूप में इसरो भेजा गया, जहां उन्होंने पीएसएलवी यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को डेवलप किया, जिसके बाद भारत अपने लॉन्च व्हीकल से सैटेलाइट लॉन्च करने में सक्षम हुआ। लेकिन कलाम यही नहीं रुके। इसरो से मिली सफलता के बाद उन्होंने 1980 के दशक में डीआरडीओ के साथ मिलकर न्यूक्लियर मिसाइल पर काम करना शुरू किया और 1983 में पृथ्वी जैसी मिसाइल का निर्माण कर भारत को सामरिक रूप से भी मजबूत कर दिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ही वो जज्बा था जिसकी बदौलत आज हम अग्नि पृथ्वी जैसी मिसाइल बनाने के साथ खुद के दम पर अंतरिक्ष में किसी भी तरह की सैटेलाइट लॉन्च करने में सक्षम है। एपीजे अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति भी रहे। दोस्तों, अब आप ही सोचिए कि अगर कलाम जैसे शख्स का जन्म हमारे देश में नहीं हुआ होता तो क्या हम सामरिक रूप से इतने मजबूत होते? जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दूसरे नंबर पर जिस शख्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उन्हें भारत में शौर्य और बलिदान के प्रतीक माना जाता है। हर कोई उनकी वीरता को नमन करता है। वो शख्स है भारत माता के वीर पुत्र अब्दुल हामिद। भारत माँ के इस वीर सुपूत का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में 1 जुलाई 1933 को एक साधारण दर्जी परिवार में हुआ था। वीर अब्दुल हामिद 27 दिसंबर 1954 को भारतीय सेना में ग्रेनेडियर रेजिमेंट के एक सिपाही के रूप में भर्ती हुए। लेकिन कुछ ही दिनों बाद इनके साहस को देखते हुए सेना ने उन्हें 4th ग्रेनेडियर बटालियन में भेज दिया और इस रेजिमेंट के लिए काम करते हुए 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान दुश्मनों से लड़ते हुए वीर अब्दुल हामिद शहीद हो गए। पर शहीद होने से पहले अब्दुल हामिद ने अपनी गन माउंटेड जीप से उस समय अजय समझे जाने वाले पाकिस्तान के 5 पेंटन टैंकों को नष्ट कर दिया। उनकी इस वीरता के लिए भारत सेना ने उन्हें अपने सर्वोच्च मेडल परमवीर चक्र से सम्मानित किया। हम तो अब्दुल हामिद की वीरता को ताउम्र सल्यूट करते रहेंगे, पर आपकी इस पर क्या राय है हमें जरूर बताएं। नंबर 3, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। हिदायतुल्लाह का जन्म 1905 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। हिदायतुल्लाह पहले ऐसे मुस्लिम थे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जैसे उच्च पदों पर आसीन हुए। हालांकि राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में रहा। इसके अलावा वो एक बड़े कवि, शिक्षावादी और कानून के ज्ञाता थे। नंबर 4, यूसुफ हामिद। यूसुफ ख्वाजा हामिद दवा बनाने वाली कंपनी सिप्ला के अध्यक्ष हैं। सिप्ला फार्मास्यूटिकल की मार्केट में एक बड़ा नाम है। ये कंपनी विश्व के 100 देशों में अपने 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट बेचती है। हामिद सिप्ला के अध्यक्ष होने के साथ साथ एक साइंटिस्ट भी हैं।
उनके नेतृत्व में ही सिप्ला ने कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियों के लिए कम कीमती वाली दवाएं बनाई। हामिद की इस काम के लिए भारत सरकार द्वारा 2005 में चिकित्सक विज्ञान के क्षेत्र में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नंबर 5, सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा भारत की सबसे सफल महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। सानिया मिर्जा का जन्म 15 नवंबर 1986 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। सानिया मिर्जा ने इंटरनेशनल लेवल पर कई मेडल प्राप्त कर हमारे देश का नाम रोशन किया है। वो अब तक 6 बार ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत चुकी हैं। देश को कई मेडल दिलाने के बाद भी जब सानिया मिर्जा 2010 में पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी की तो कुछ लोग इसे देश का अपमान समझ लगे, लेकिन शादी के बाद भी सानिया ने भारत के लिए खेलना जारी रखा। नंबर 6, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन एक तबला वादक के रूप में विश्व भर में जाने जाते हैं। उनकी इस कला ने उन्हें अपने देश भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में प्रसिद्धि दिलाई। वे अपने तबले की धुन से लोगों के दिलों को छू जाते थे। इसी अद्भुत कला के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा 1988 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यही नहीं, 1999 में उन्हें यूनाइटेड स्टेट नेशनल एंडोमेंट द्वारा कला के क्षेत्र में सम्मानित किया गया, जो कि किसी भी कलाकार और संगीतकार को मिलने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसी तरह उन्होंने दुनिया भर में भारत को कला के क्षेत्र में सम्मान दिलाया। मतलब ऐसे लोग जिन्होंने सही नाम आजम प्रेम जी। आजम प्रेम जी का जन्म 24 जुलाई 1945 को मुंबई के एक नाजिर इस्माइली शिया मुस्लिम परिवार में हुआ था। आज आजम हाशिम प्रेम जी भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी विप्रो के अध्यक्ष हैं। भारत के लगभग 2 लाख लोग विप्रो के लिए काम करते हैं। आजिम प्रेम जी ने भारत की शिक्षा की बेहतरी के लिए आगे बढ़कर काम किया। प्रेम जी को भारत का सबसे बड़ा दानवीर भी कहा जाता है। वो हर साल भारत के स्कूलों के विकास के लिए करीब $2 बिलियन का दान करते हैं। सन 2005 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। इरफान खान। इरफान खान भारतीय फिल्मी अभिनेता है और वे बॉलीवुड में अपने दमदार अभिनय के लिए जाने जाते हैं। इरफान खान का जन्म एक मुस्लिम परिवार में जयपुर में हुआ था। उन्हें अभिनय के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स मिल चुके हैं। इरफान कई बार फिल्म फेयर और कई बार नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं। 2011 में फिल्मों में अपने योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा था। सईद ज़ाहुर कासिम। सईद ज़ाहुर कासिम का जन्म 1926 में इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे एक प्रसिद्ध बायोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर सईद ज़ाहुर कासिम प्रथम गंगोत्री अभियान के नाम से प्रसिद्ध अंटार्कटिक अभियान दल के नेता थे। वे 1991 से 1996 तक भारत के योजना आयोग के सदस्य भी रहे। 1999 में उन्हें मरीन बायोलॉजिस्ट इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यूके से भी पुरस्कारित किया गया। सरकार ने भी इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया। 88 वर्ष की आयु में 20 अक्टूबर 2015 को उनका निधन हो गया। MF हुसैन। मकबूल फिदा हुसैन का जन्म 17 सितंबर 1915 में महाराष्ट्र के पुंडपुर में एक सुलेमान बोहरा परिवार में हुआ था। मकबूल फिदा हुसैन, जिन्हें MF हुसैन के नाम से भी जाना जाता है, एक फेमस अंतर्राष्ट्रीय भारतीय चित्रकार थे। MF हुसैन को भारत का पिकासो भी कहा जाता है। सन 2008 में MF हुसैन सबसे महंगी भारतीय चित्रकार बन गए थे, जब क्रिस्टीज की नीलामी में उनकी एक चित्रकला लगभग 16 लाख अमेरिकी डॉलर में बिकी थी। हालांकि उन्हें कई बार अपनी चित्रकारी के कारण विवादों का भी सामना करना पड़ा था। वो माधुरी दीक्षित की खूबसूरती के बड़े प्रशंसक थे और मरने से पहले उनकी कई तस्वीरों को कैनवास पर भी उतार चुके थे। कुछ विवादित हिंदू देवी देवताओं की पेंटिंग बनाने के बाद उन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ा था और 2011 में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें कतर के नागरिक के रूप में ली थी। अच्छा, कतर में। AR रहमान। AR रहमान का जन्म हालांकि एक हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन बाद में उन्होंने मुस्लिम धर्म को अपना लिया था। अल्लाह रखा रहमान हिंदी फिल्म के एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं। रहमान गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। AR रहमान ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्हें ब्रिटिश भारतीय फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर में उनके संगीत के लिए 2 ऑस्कर अवार्ड मिले थे। इसी फिल्म के गीत जय हो को सर्वश्रेष्ठ साउंड ट्रैक कंपाइलेशन और सर्वश्रेष्ठ फिल्म गीत की श्रेणी में 2 ग्रैमी अवार्ड्स भी मिले थे। तो दोस्तों, क्या इन मुसलमान शख्सियतों के योगदान के बिना आज का भारत मुमकिन होता? हर भारतीय को देश की प्रगति में अपना छोटा बड़ा योगदान देना चाहिए। बात हिंदू मुस्लिम की भी नहीं है, और समाज की विविधता और देश के विकास में योगदान दे रहे हैं। उन्हीं महान शख्सियतों को याद कर और उनको नमन करते हुए खत्म करते हैं आज की इस। अरे मुझे बताने अपने देश के लिए जो है ना जितना कुछ कर सकता है वो करना चाहिए। अपनी देश की खातिर जो है ना अपनी जान भी अगर कोई कुर्बान कर सकता है तो ये उसके लिए एहसास की बात है। ठीक है।
कंट्रीब्यूशन रह चुकी है इंडिया में। और एपीजे अब्दुल कलाम की सबसे ज्यादा, उसके बाद अजीम प्रेम जी विप्रो कंपनी के, उसके अलावा ए आर रहमान हो गए, उसके अलावा इरफान खान, उसके अलावा बड़े बड़े लोग थे, अब्दुल हामिद थे, आर्मी के जो लोग थे सारे ही बड़े, इन सब की कंट्रीब्यूशन रह चुकी है। जैसे उन्होंने बताया कि बहुत उन्होंने टेनिस खेल लिया, कमाल की थी। और मतलब जिन लोगों का बताया गया ऐसे मतलब छोटे मोटे लोग नहीं है, ये सही अच्छा काम करके नाम बनाया। और सिर्फ अपना नाम नहीं बनाया, पूरे मुल्क का नाम बनाया, इंडिया का नाम बनाया, जिसकी वजह से वाकई प्राउड फील। सबसे